ओके फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट क्लास है नंबर 4, क्लास नंबर 4 इज होलोथोराइडिया। ठीक है, होलोथोराइड से मतलब है कुकुम्बर। ठीक है, तो कुकुम्बर होलोथोराइड्स का मतलब होता है कुकुम्बर, और होलोथोराइडिया में वो एकाइनोडर्मेट्स आते हैं जिनका की जो शेप है वो कुकुम्बर जैसा होता है, ककड़ी के जैसा होता है, और इसीलिए इन्हें सी कुकुम्बर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो होलोथोराइडिया का जो शेप है, बॉडी इज लाइक cylindrical and long। ठीक है, नो स्पाइंस जो हैं इनमें नहीं होते। ठीक है, जो ओरल एंड होता है उसमें माउथ होते हैं, और ये माउथ के आसपास ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड टेंटिकल्स होते हैं। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं या अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओरल एंड्स, एबोरल एंड पर एनस होता है। ठीक है, और जो मैड्रिपोराइट होता है इनका वो इंटरनल होता है। मैड्रिपोराइटिस इंटरनल। ठीक है, ओके, ओके। आर्म्स नहीं होती इनकी, नो आर्म्स, नो पेडिसिलेरिया। जो पेडिसिलेरिया हम देखते आ रहे हैं वो भी इनमें नहीं होता। ठीक है, जो लार्वा होता है ऑरिक्युलेरिया लार्वा कहा जाता है। ऑरिक्युलेरिया लार्वा इन द डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, तो ये है होलोथोराइडिया के फीचर्स। कुकुम्बर्स, सी कुकुम्बर्स इन्हें कहा जाता है क्योंकि बॉडी जो है सिलेंड्रिकल और लॉन्ग होती है लाइक द कुकुम्बर। इनमें स्पाइंस नहीं होते, इनकी कोई आर्म्स नहीं होती, और इनकी बॉडी पर पेडिसिलेरिया नहीं होते। ओरल एंड पे माउथ होता है जिसके आसपास ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, एबोरल एंड पे एनस होता है खाली। मैड्रिपोराइट इंटरनल होता है, और जो लार्वा है वो ऑरिक्युलेरिया लार्वा कहलाता है। ठीक है, कुकुमेरिया और होलोथोराइड जो है, होलोथोरिया जो है, इनके एग्जाम्पल है। तो कुकुमेरिया जो है हम यहाँ देखेंगे जिसे कि कहा जाता है सी कुकुम्बर। ठीक है, तो ये सी कुकुम्बर जो है किस प्रकार का होता है हम देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सी कुकुम्बर होता है, ठीक है, ये बॉडी में 5 प्लेन में एम्बुलेक्रल ग्रूव होते हैं। ठीक है, दिस आर एम्बुलेक्रल ग्रूव, और जो बॉडी है वो एम्बुलेक्रल ग्रूव और इंटर एम्बुलेक्रल एरिया, एम्बुलेक्रल और इंटर एम्बुलेक्रल एरिया में डिवाइड रहती है। ठीक है, दिस इज द इंटर एम्बुलेक्रल
एरिया, ठीक है। तो जो एम्बुलेक्रा के बीच में है दैट इज कॉल्ड द इंटर एम्बुलेक्रल एरिया, ठीक है। एम्बुलेक्रल ग्रूव्स जो है, एम्बुलेक्रल जो एरिया है उसमें आप देख सकते हैं ये ट्यूब फीट है, ठीक है। दीज आर द ट्यूब फीट जो कि एम्बुलेक्रल में रहते हैं। यहाँ पर ये जो है ये है टेंटिकल्स, और टेंटिकल्स के बीच में रहता है यहाँ पर माउथ, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो कुकुमेरिया के जो है जनरल फीचर्स हम देखते हैं। हैबिटेट जो है सी में बॉटम में ये रहता है, और ये सैंड में भी रहता है, हाइड इन, ये जो है सैंड में छुपा हुआ, दबा हुआ, बरीड रह सकता है, ठीक है। और इसके बाय ओपनिंग बोथ द एंड, ठीक है, दोनों एंड जो है बाहर दिखते हैं, और जो इसका बॉडी एरिया है वो सैंड में बरीड दिखता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सी में बॉटम में रहता है, और इसके बोथ एंड जो है दिखते हैं हमें बाहर रेत के, और बाकी जो बॉडी एरिया है, बॉडी जो है वो पूरी बॉडी सैंड में बरीड रहती है, ठीक है, ओके। तो हैबिट्स में ये ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस है सॉरी, ठीक है, और ये भी प्लैंक्टन्स को खाता है, फीड ऑन प्लैंक्टन्स, और डेब्रिस को भी ये खाता है, ठीक है, ओके। और इसके एक हैबिट जो मैंने बताई कि ये सैंड में बरीड रहता है और अपने दोनों एंड्स को ओपन रखता है, ठीक, ओके। तो ये कुकुमेरिया, उसके साथ ही टेंटिकल्स जो है इसके फीचर्स यदि हम देखें तो कैसा रहते हैं फीचर्स। टेंटिकल्स आर ब्रांच्ड, ब्रांच्ड टेंटिकल्स होते हैं अराउंड द माउथ, ठीक है। एम्बुलेक्रल और इंटर एम्बुलेक्रल एरियाज होते हैं बॉडी में, ट्यूब फीट्स जो होते हैं अरेंज्ड होते हैं, ट्यूब फीट्स अरेंज्ड इन एम्बुलेक्रा, ठीक, ओके, ठीक है। तो स्पाइंस इसमें नहीं होते, आप देख सकते हैं कि स्पाइन नहीं है, नो स्पाइंस, और आर्म्स इसमें नहीं होती, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सी कुकुम्बर या कुकुमेरिया जो है हमें दिखता है, टेंटिकल्स होते हैं, और बॉडी में जो है इस प्रकार से डिमार्केशन होते हैं एम्बुलेक्रल और इंटर एम्बुलेक्रल एरिया में। एम्बुलेक्रल एरिया में ट्यूब फीट्स होते हैं, दो एंड्स होते हैं, एबोरल एंड पे एनस होता है, ओरल एंड पे माउथ, और उसको सराउंड करते हुए टेंटिकल्स होते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा सी कुकुम्बर, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं द लास्ट क्लास जो नेक्स्ट जो बची है, फिफ्थ क्लास कौन सी है। ओके, जो लास्ट क्लास है इकाइनोडर्मेटा की, द क्लास नंबर 5, ठीक है, इसे कहा जाता है क्रेनोइडिया, और सी लिलीज जो है इनका कॉमनली कहा जाता है। क्राइन से जो मतलब है वो है क्रिनियन का मतलब है लिलीज, ठीक है। तो क्रेनोइडिया में सी लिलीज जो हैं आते हैं, ठीक है, ओके। इनके जनरल फीचर्स जो हैं वो क्या होते हैं, तो बॉडी की जो है आर्म्स जो होती है इनकी वो ब्रांच्ड होती हैं, स्पाइंस इनकी बॉडी में नहीं होते, मैड्रिपोराइड भी नहीं होता, जो एम्बुलेक्रल ग्रूव हैं वो सीलिएटेड होते हैं, ठीक है, आर सीलिएटेड, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इनकी जो आर्म्स है वो ब्रांच रहती है, ठीक है। जो सेंट्रल डिस्क होती है आर, ठीक है, आर अटैच्ड
बाय सिराई टू द सरफेस। जो सिराई इनके बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे सिराई कहते हैं, और उसके द्वारा जो सेंट्रल डिस्क है या बॉडी है वो सरफेस से अटैच होती है, बट दे कैन स्विम ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके। विसरा जो होते हैं वो ब्रांच जो आर्म्स होती हैं उसमें एक्सटेंड होते हैं, तो विसरास आर एक्सटेंड इनटू आर्म्स, आर्म्स में एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, इनका जो लार्वा है डॉलिलोरिया लार्वा कहा जाता है। ठीक है, डॉलियोलेरिया लार्वा, डॉलियोलेरिया लार्वा जो है इसका डेवलपमेंटल स्टेज में डॉलियोलेरिया लार्वा रहता है। ठीक है, तो आर्म्स ब्रांच होती है, स्पाइंस नहीं होते, मेड्रिपोराइट नहीं होता, एम्बुलेक्रल ग्रुप सीलिएटेड होते हैं, सेंट्रल डिस्क में सिराई से अटैच होती हैं, सरफेस से सिराई के द्वारा अटैच होती हैं। विसरा और एक और है कि जो माउथ और एनस है वो एक ही सरफेस पे रहते हैं, अपर सरफेस। ठीक है, ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है देखते हैं। ठीक है, तो एक सेंट्रल डिस्क होती है जिसकी 5 आर्म्स होती हैं। ठीक है, अ सेंट्रल डिस्क हैज 5 आर्म्स और ईच आर्म्स कंटेन्स 2 ब्रांचेस ऑफ आर्म्स। ठीक है, इस प्रकार जो है ब्रांच्ड रहती है। ठीक है, और ईच आर्म्स हैव पिनेरिया, नॉट पिनेरिया, ईच आर्म हैज प्रोजेक्शन कॉल्ड पिल्यूल्स। ठीक है, these are pilules। ठीक है, और ये इस प्रकार ये सिराई होती है जिसके द्वारा ये सरफेस से अटैच होती है। ठीक है, ठीक है, तो और यहाँ पे जो है एनस और इधर जो है माउथ। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज सिराई, सिराई जिसके के द्वारा ये अटैच होता है सरफेस से। ठीक है, दीज आर आर्म्स, दिस इज सेंट्रल डिस्क, सेंट्रल डिस्क जिसमें कि माउथ और एनस है। ठीक है, आर्म्स जो है उसमें प्रोजेक्शन है, दीज आर प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड पिन्यूल्स। ठीक है, पिन्यूल्स कहते हैं, और इन्हीं के बीच में सीलिएटेड
लैटरल ग्रूव होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं इसका क्रिनॉइडिया का एक एग्जाम्पल जिसका नाम है एंटीडॉन। ठीक है, एंटीडॉन जो है शैलो टू डीप वाटर ये रहता है। ठीक है, और हैबिट्स जो हैं ये वैसे स्टेबल रहता है, अटैच्ड टू द सरफेस बट इट कैन स्विम ऑल्सो। ठीक है, सरफेस से अटैच रहता है बट जरूरत पड़े तो ये स्विम भी कर सकता है। ठीक है, ओके इसकी एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर है कि गुड पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, और इट फीड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो है इसकी हैबिट्स है। एक्सटर्नल फीचर्स यदि हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, एक सेंट्रल डिस्क है विथ 5 आर्म। ठीक है, 5 आर्म्स के साथ। ठीक है, ईच आर्म कंटेन 2 ब्रांचेस। ठीक है, और ईच ब्रांच हैज प्रोजेक्शन कॉल्ड पिन्यूल्स। और पिन्यूल्स के साथ ही सभी ब्रांच पे होता है एम्बुलेक्रल ग्रूव्स। ठीक है, बॉडी में सिराई होते हैं जिसके द्वारा अटैच विद द सरफेस। ठीक, ओके, और माउथ और एनस जो है वो अपर साइड पे होते हैं। अपर साइड हैज माउथ एंड एनस। ठीक है, तो ये जो है एंटीडॉन के डिफरेंट फीचर्स है। शैलो टू डीप वाटर रहता है। ठीक है, सरफेस से अटैच होता है बट इट कैन स्विम ऑल्सो। रीजनरेटिव पावर बहुत अच्छी होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ये फीड करता है। ठीक है, एक्सटर्नली सेंट्रल डिस्क है, आप देख सकते हैं, दिस इज द सेंट्रल डिस्क जिसकी 5 आर्म्स होती हैं। ठीक है, 5 आर्म्स में ईच आर्म से 2 प्रोजेक्शन जो है निकलते हैं। ठीक, और माउथ और एनस जो है इसमें रहता है। ठीक है, I think I have made to 1 branch extra. Right. It's good. Fine. Okay. तो इस प्रकार से जो है ये रहता है और यहाँ नीचे सिराई रहती है। ठीक है, तो 5 आर्म्स और 5 आर्म्स की 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। ब्रांचेस पे प्रोजेक्शन है जिन्हें पिन्यूल्स कहा है और साथ ही एम्बुलेक्रल ग्रूव भी रहता है। दिस इज द सिराई जिससे कि सरफेस से अटैच होता है। ठीक है, और डॉलियोलेरिया लार्वा जो है ये डेवलपमेंटल स्टेज में बनाता है। ठीक, तो इस प्रकार इकाइनोडर्मेटा के सभी क्लासेस जो है 5 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उनके फीचर्स जो है डिफरेंट फीचर्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यूनिक फीचर्स भी जो है हमने इकाइनोडर्मेटा के देखे। और इकाइनोडर्मेटा की एक खास बात जो मैंने बताई आपको कि रीजनरेटिव पावर जो है बहुत अच्छी होती है। यदि कोई एक पार्ट यदि कट जाए तो बहुत जल्दी वो उसको ग्रो कर लेते हैं खुद से, और इवन एक पार्ट जो है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। इतनी अच्छी रीजनरेटिव पावर्स इनकी होती है। ठीक, तो इस प्रकार वी हैव डन विद द फाइलम इकाइनोडर्मेटा जिसमें कि स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स जो हैं आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फाइलम देखेंगे, द फाइलम हेमिचॉर्डेटा।